नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश शुक्ल, प्रिंसिपल सर। आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप डिफेंस की फील्ड में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने आईटीआई पास किया है? या आप आईटीआई करने वाले हैं? या आप आईटीआई करने का विचार कर रहे हैं? यदि आप डिफेंस के क्षेत्र में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह सबसे अच्छा समय है, यह सुनहरा अवसर है। दोस्तों, डिफेंस का फील्ड एक ऐसा फील्ड है, जिसमें आप जॉब के साथ-साथ देश सेवा करते हैं, आत्मसम्मान आपको मिलता है, आत्मगौरव आपको मिलता है और आप अपने परिवार और अपने देश को गौरवान्वित करते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और मैं आपको उन फील्ड के बारे में बताऊँगा, जिसमें डिफेंस में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आखिर इतनी डिमांड क्यों है? आज का समय क्यों डिफेंस में बूम आ रहा है? इसके पीछे कारण है हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत अपने डिफेंस के इक्विपमेंट्स पूरे देश में बना रहा है, स्वयं की टेक्नोलॉजी से बना रहा है। यहाँ पर फाइटर जेट, ड्रोन, प्लेन, मिसाइल सिस्टम और तमाम चीज़ें देश के अंदर बन रही हैं। इस स्थिति में हमें स्किल वर्ड की ज़रूरत है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सरकारी क्षेत्र की। तो सरकारी क्षेत्र में है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सरकार ने 7 अलग-अलग कंपनियों में बाँट दिया है, जिससे आपको बहुत सारे अवसर रोज़गार के यहाँ उपलब्ध हो गए हैं। यदि आपने फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिकल, मेटलर्जी जैसे विषयों में आईटीआई किया हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पर अपार अवसर है। आपकी यहाँ आवश्यकता है। आपको यहाँ पर काम करने पे 20 से 25,000 का वेतन शुरुआती मिलता है, प्रमोशन के चांसेस आपको मिलते हैं और इसके साथ-साथ ही आपको वेतन भत्तों के साथ-साथ में आपको पेंशन की सुविधा भी मिलती है। दोस्तों, सरकारी क्षेत्र की दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हम एचएएल के नाम से जानते हैं। यदि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईटीआई किया हुआ है, तो एचएएल में आपके लिए रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस का काम मिलेगा। आप एरोप्लेन को मेंटेन करने के, उनके निर्माण के बारे में काम सीखेंगे और काम करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे वेतन भत्ते मिलेंगे और प्रमोशन के चांसेस भी आपको मिलेंगे। शुरुआत में आपको यहाँ से 20 से 25,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी और आपको प्रमोशन और इसके बाद आपको यहाँ पर पेंशन, भत्ते, तमाम प्रकार की सुविधाएँ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी कंपनी बेल की, जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की गवर्नमेंट क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में आपने यदि मान लीजिए आईटीआई किया हुआ है, तो आपकी यहाँ पर ज़रूरत है। आप यहाँ पे जॉब प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आपको काम करने के साथ-साथ आपको वेतन और भत्ते काफ़ी अच्छे मिलेंगे। आपकी सैलरी 30 से 35,000 होगी और प्रमोशन के चांसेस आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। दोस्तों, बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में भी सिविलियन पोस्ट के साथ-साथ टेक्निकल पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, आपको वहाँ जॉब मिलता है। यह अवश्य है कि वहाँ जॉब की चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत सारे अवसर जॉब के वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर आप एप्लाई करें, तो आपको वहाँ पे अप्लाई करने पर आपको काफ़ी अच्छा जॉब मिलेगा और वही सुविधाएँ आपको मिलती हैं जो कि एयर फोर्स या आर्मी के लोगों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, वही आपको बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर पर, वो है प्राइवेट क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ आज लगातार बहुत अधिक इक्विपमेंट बना रही हैं, आर्मामेंट बना रही हैं, जो कि गवर्नमेंट के रक्षा विभाग को सप्लाई कर रही हैं। क्योंकि इसका मुख्य कारण है, आज गवर्नमेंट ने एफडीआई जो है 75% से ऊपर कर दिया है। इस कारण से ये कंपनियाँ विदेशी कंपनियों से सहयोग करके नए-नए उपकरण, नए आर्मामेंट हमारे रक्षा विभाग को उत्पादित करके बना करके दे रही हैं। दोस्तों, प्राइवेट क्षेत्र में रक्षा उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। यह कंपनी रक्षा उत्पादन करके रक्षा विभाग को सप्लाई करती है। यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। आप उसके लिए आईटीआई में अच्छी तरह से मेहनत करें, प्रैक्टिकल पे ध्यान दें। यहाँ पर आप यदि काम देखते हैं, आपको जॉब मिलता है, तो आपको 30 से 35,000 की सैलरी प्रति माह मिलेगी और आपको प्रमोशन के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। यहाँ अच्छा काम करने वाले को काफ़ी अच्छे अवसर हैं, आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, दूसरी और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनी है एल एंड टी डिफेंस। एल एंड टी डिफेंस तोप, मिसाइल सिस्टम और दूसरे प्रकार के रक्षा उत्पादन बनाती है। यह कंपनी भी लगातार बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट बना रही है, बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रही है गवर्नमेंट को और इस कंपनी में आप काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर 25 से 30,000 की सैलरी मिलती है। आपको काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिलते हैं। अगली कंपनियों की हम बात करें, तो महिंद्रा डिफेंस और भारत फोर्ज, दोनों कंपनियाँ ऐसी हैं कि ये भी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, काफ़ी काम कर रही हैं पिछले वर्षों से। जब से गवर्नमेंट ने प्राइवेट क्षेत्र में रक्षा उत्पादन का निर्णय लिया है और रक्षा उत्पादन के लिए प्राइवेट क्षेत्र को अवसर दिया है, तब से ये कंपनियाँ लगातार इक्विपमेंट बना रही हैं, तो वहाँ आप अप्लाई करें, आपको वहाँ जॉब मिलेगा। दोस्तों, यदि आईटीआई के अलावा आप बीटेक करना चाहते हैं और डिफेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं,
तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप कौन से विषय में आईटीआई करें कि आपको डिफेंस के फील्ड में जॉब मिले। उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देखिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में आपको एडवांटेज क्या है? तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो बहुत नई है, बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी है। वहाँ आपको सीखने के बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं और प्रमोशन के बहुत तेज़ चांस मिलते हैं। यदि आप में स्किल है और आप कुछ करना चाहते हैं, तो आप बहुत जल्दी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ जाते हैं। आप इन कंपनियों में अप्लाई कैसे करें? तो आपको यदि इन कंपनियों में अप्लाई करना है, यहाँ आप जाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप जो प्राइवेट वेबसाइट हैं, जैसे naukri.com या इस तरह की जो वेबसाइट है, वहाँ जाकर के आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद वहाँ आप जॉब ढूँढें, आपको इन कंपनियों की जॉब वहाँ मिल जाएँगे। इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएँ या रिक्वायरमेंट वहाँ दी हुई है, वहाँ कोई वैकेंसी दी हुई है, वहाँ उस वैकेंसी में जाकर देखें कि आप लायक वैकेंसी कोई-सी है या नहीं। यदि वहाँ वैकेंसी है, तो आप उसमें अप्लाई करें या नहीं भी वैकेंसी है, तो आप वहाँ पर अपना रिज़्यूम डाल दें और इंतज़ार करें। आप 10-12 कंपनी में रिज़्यूम अपना डालेंगे, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई कंपनी का जॉब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब आते हैं डिफेंस क्षेत्र के स्टार्टअप्स पर। दोस्तों आईडीईएक्स की योजना के अंतर्गत सरकार ने बहुत सारे स्टार्टअप को बहुत से बेनिफिट दिए हैं और ये स्टार्टअप जो है बहुत सी नए-नए इक्विपमेंट बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं, ड्रोन बना रहे हैं और सरकार के लिए काम कर रहे हैं। हमारे रक्षा विभाग के लिए एक तरह से सपोर्टिंग काम कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं जिससे कि रक्षा विभाग को बहुत ज़्यादा भार ना पड़े, जल्दी से इक्विपमेंट उनको मिल जाएँ। तो इनमें आप अप्लाई करें, यहाँ पर अप्लाई करने पे काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में या किसी ऐसी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, किसी ब्रांच में आईटीआई है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप यहाँ अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है शुरुआत में आपको वेतन कम मिले, लेकिन आपको प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपको अवसर अच्छे मिलेंगे और धीरे-धीरे आप तरक्की प्राप्त करेंगे। हो सकता है आपको कंपनी में शेयर मिल जाए, आपको कंपनी में हिस्सा मिल जाए। इसलिए इन कंपनियों के लिए आप अप्लाई करें, इनके जॉब के लिए आप ट्राई करें। आप निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा जॉब यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, आज का समय एआई का है, मशीन लर्निंग का है और रोबोटिक्स का है। यदि आप सीखना चाहते हो, आप सीखते हैं और सीख कर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका भविष्य उज्ज्वल होगा और आप आगे बढ़ पाएँगे, आप बहुत कुछ कर पाएँगे। इन कंपनियों में जाने के लिए आपको थॉरो नॉलेज अपने सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होना चाहिए, आपकी स्किल आपके अंदर होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो बहुत ज़्यादा, इसके अलावा आपको थोड़ी-सी इंग्लिश अच्छी आए और आपको अवेयरनेस हो थोड़ी-सी, अपने आस-पास के वातावरण से सीखने की आपकी क्षमता हो, लर्निंग आपकी कैपेसिटी हो आपके अंदर, तो आपको यहाँ जाने में कोई रोक नहीं सकता। डिफेंस का क्षेत्र कोई जॉब नहीं है, ये देश सेवा है, यहाँ आत्मगौरव है, आत्मसम्मान है। आपको कुछ करने का मौका मिलता है, अपने आप को दिखाने का मौका मिलता है। आप अपनी काबिलियत को दिखा पाते हैं, सामने ला पाते हैं। तो क्यों ना ऐसे अवसर को आप चुनें और जॉब के रूप में नहीं, देश सेवा के रूप में चुनें। दोस्तों, ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएँ कि आप कौन से ट्रेड में आईटीआई कर रहे हैं या कौन सी ट्रेड में आप आईटीआई करना चाहते हैं।